ओके। सो बीजित जी ने कुछ और सवाल भी किए थे। सो 5 या 6 सवाल जो भी हैं इस वीडियो में कवर करूँगा। एक तो है कृष्ण भगवान की कुंडली, ओके, उसके ऊपर, एंड शनि सप्तम में। फिर सातवां घर के बारे में कुछ सवाल किया। वृश्चिक राशि को कर्म कारक राशि बताया गया है। फिर वन शक्ति योग के बारे में। तो सब एक ही बार मैं जवाब दूंगा। और क्या है कि नक्षत्र का उल्लेख हो सकता है, नक्षत्र पर 30 डिग्री से सब, ये सब ऑलरेडी मैंने पहले जवाब दे दिया। तो इसको मैं इंग्लिश में ओपन करूँगा और हिंदी में भी दिखाऊंगा। ओके। तो कृष्ण जी के ऊपर मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाए हैं। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि पता नहीं क्या है। सो एनीवेज, सो मैं आपको पहले कृष्ण जी का बताऊंगा। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ अ सूरदास जी के हिसाब से बताया हुआ कुंडली है। इसमें तो शनि 7th हाउस में नहीं है, इसमें राहु 7th हाउस में है। मून केतु योगेश्वर अच्छा दिखा रहा है, जुपिटर भी अच्छा है, सन बलवान है, बुध भी अच्छा है। लेकिन इस कुंडली में प्रॉब्लम यह है कि जो शुक्राचार्य या भृगु का जो श्राप है विष्णु जी पे, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, शुक्र शनि के साथ है, बट इट इज देर इज नो अदर, मतलब राहु का या मंगल का कोई दृष्टि नहीं है। ओके। जुपिटर भी साफ है, जुपिटर के ऊपर सिर्फ बुध का दृष्टि है। सो देर इज नो श्राप ऑफ एनी नारद और भृगु या शुक्र। लेकिन जो पॉपुलर कुंडली है उसमें आप देख सकते हैं कि शुक्र मंगल और राहु के साथ है, विच इज़ वेरी क्लियर कि इनके ऊपर शुक्राचार्य का या भृगु का श्राप है, क्योंकि भृगु के बेटे ही शुक्राचार्य हैं। तो वो साफ दिख रहा है। ओके। जिसकी वजह से वो अपने प्रियतम राधा जी से बिछड़ गए। क्योंकि हर बार क्या होता है कि जब वो धरती पे आते हैं विष्णु जी, वो बिछड़ जाते हैं, या तो जुपिटर के ऊपर कर्स होना या वीनस के ऊपर। जुपिटर तो ठीक है उनका, जुपिटर बुध के साथ है। बुध इस ईयर अर्जुन, जुपिटर श्री कृष्ण खुद, मतलब स्टूडेंट टीचर योग बन गया, इसलिए भगवत गीता है इधर। एंड देन शनि 7th हाउस का आपका सवाल है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो शनि इधर ज्येष्ठा नक्षत्र में है और मंगल के घर में है। वृश्चिक राशि इस मंगल का घर। मंगल का घर मतलब आइलैंड। तो द्वारका तो डूब गई थी, राइट। सो आपका सवाल देखते हैं। कृष्णा जी का शनि वृश्चिक राशि में है। इफ यू डोंट, द कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट एस्पेक्ट ऑल्सो, हाँ कंजंक्शन भी पावरफुल है, एस्पेक्ट भी पावरफुल है। कंजंक्शन एस्पेक्ट से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब उनके कुंडली में जो शुक्र मंगल राहु जो टुगेदर है वो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ज़्यादा कष्टदायी है। अगर मान लीजिए सेम शुक्र अकेला होता और मंगल राहु कहीं से देख रहे हो तो वो भी श्राप है, लेकिन ये वाला थोड़ा बड़ा श्राप है जब साथ होते हैं तो। इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली। कंजंक्शन 2 more aspects having only 7th aspect, ये सवाल ठीक नहीं है। जो भी है मैं सिंपल से समझाता हूँ। हर प्लैनेट अपने घर से 7वां दृष्टि देखता है। फॉर एग्जांपल शुक्र 7वां देख रहा है, चंद्रमा 7वां, शनि लगन को देख रहा है। सब प्लैनेट्स अपने से 7, लेकिन स्पेशल दृष्टि होता है। जैसे कि शनि क्या है, अपने से 3, अपने से 7, अपने से 10। तो सेम शनि सूरज को भी देख रहा है। ओके। और ये कर्मा वाला दृष्टि है, क्योंकि शनि का जो 10th दृष्टि होता है वो बहुत पावरफुल होता है। सेम में जुपिटर अपने से 5वां घर और 9वां घर, यानी वो लगन को भी देख रहा है और केतु को भी देख रहा है, विच इज़ वेरी गुड। उससे आध्यात्म बहुत क्लियरली दिखता है। ओके। जुपिटर केतु इस एनीवे आध्यात्म योग, जैसे मेरा भी है जुपिटर केतु 5th हाउस में। ओके। और मरकरी मेरा लग्न में श्री कृष्ण का 5th हाउस में, दिखा देता हूँ। तो मेरा मरकरी केतु जुपिटर जैसा है
सेम वे श्री कृष्ण का जुपिटर मरकरी केतु है, एंड एडिशनली मून भी आ गया। मेरा मून इधर है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन द बैड पार्ट इज ये शुक्राचार्य कर्स। ओके, सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड राहु का, बाय द वे, राहु का अपने से 12th हाउस का दृष्टि भी रहता है। सो राहु तो रेट्रोग्रेड में जाता है। सो राहु से 12th हाउस, राहु तो ऐसे जा रहा है, राइट। सो उनका 12th हाउस ये हुआ। होपफुली आई एम करेक्ट बिकॉज आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो सूरज के ऊपर, या सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी थिंक, हाँ करेक्ट। सो राहु तो उल्टा जाता है ना, सो राहु से उल्टा 12th हाउस ये हो गया। तो सूरज के ऊपर मतलब पितृश्राप भी है श्री कृष्ण के कुंडली में। सो पितृश्राप भी है और शुक्र यानी कलत्र श्राप भी है। ओके, एंड कमिंग टू योर अदर सवाल, दूसरा घर, 7वां घर क्यों मारक बोले जाते हैं, वो तो पराशर जी ने बता दिया। ओके, अब उसका लॉजिक यही है कि सातवें घर में तो अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, पहले घर में उदय होता है। एंड सेकेंड हाउस इसलिए क्योंकि सेकेंड हाउस को हरि बोलते हैं, खाना। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा या सांस लेना बंद हो जाएगा उस दिन आप मर जाओगे, राइट, सिंपल है। ओके, व्हाट इज दिस? प्रोमोग्रेनेट, थैंक यू। मैं अनार खा रहा हूँ। ट्वेल्थ हाउस तो मेडिटेशन है, सोना है, रेस्ट है, मोनेस्ट्री है, सब कुछ है। जैसे कि मेरा 12th हाउस में मंगल सूरज है, तो इसलिए मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल था, छठे उम्र से ही। ओके, हिंदी में भी दिखा दूंगा सवाल। सातवें भाव को मारक भाव क्यों मानते हैं? अभी मैंने बताया, अस्त है, सूर्यास्त है, इसलिए शिव है। फर्स्ट हाउस जो है वो सूर्योदय है, 7th हाउस सूर्यास्त है। तो तर्क का बेसिस मैंने बता दिया। आपका लग्न आपके अस्तित्व है 7th हाउस विपरीत होने के कारण नहीं, मैंने अभी बताया। लग्न इस उदय, सूर्योदय, जैसे कल्कि जी लग्न के अवतार हैं, वो मैंने पहले भी बताया था, फिर भी दिखा देता हूँ। पर्सनल बृहत नक्षत्र, सो बृहत नक्षत्र बुक में बताया गया, मैं दिखा देता हूँ। सो कल्कि जी जब सप्तऋषि मंडल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे तब कलयुग खत्म होगा और कल्कि अवतार धरती पे आएंगे। ओके, जब वो कौन सा परीक्षित राजा महाराज जब थे तो माघा नक्षत्र में ऐसा कुछ था, या उनके बाद वाले राजा। ओके, ये एक बात है। देखिए, 9 अवतार 9 ग्रहों की तरह है। सूरज राम, चंद्रमा कृष्ण, मंगल नरसिम्हा, मरकरी बुद्धा, जुपिटर वामन, शुक्र परशुराम, मतलब उसी वंश में है। जमदग्नि, शनि कूर्म अवतार, राहु वर अवतार, केतु मत्स्य अवतार, लग्न अवतार इस कल्कि। ये लग्न का मतलब क्या है? लग्न इस जो सूर्योदय टाइम पे सन एक पर्टिकुलर राशि में रहता है, राइट। अगर मान लीजिए आपका सूर्योदय पे ही आपका जन्म हुआ तो वो राशि ही आपका लग्न है। लेकिन मान लीजिए मेरे जैसे आप 8:30 को यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद पैदा हुए, तब क्या होता है, लग्न 12th हाउस में चला जाता है। ओके, यानी सॉरी, सूरज 12th हाउस में चला जाता है। तो जब सूर्योदय था तो लग्न वृश्चिक था। मैं सूर्योदय के 2 घंटे के बाद पैदा हुआ
तो लग्न धनु में चला गया, सूरज 12वें में चला गया, तो लग्न का अवतार बोलते हैं। तो लग्न का मतलब है शून्य, क्योंकि 9 प्लैनेट तो मैनिफेस्टेड है और शून्य जो लग्न जो है वो अनमैनिफेस्टेड है, 0 पॉइंट है, तो इसलिए 0 से आएंगे, शून्य से आएंगे। लग्न का अवतार का मतलब है कि शून्य यानी 0 पॉइंट से आएंगे कल की अवतार। अब वो 0 पॉइंट कहाँ रहेगा, तो कहीं भी रह सकता है, वो मेष लग्न में हो सकता है, वृषभ हो सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है। इसलिए थोड़ा और भी रिसर्च करके बताना पड़ेगा कि अच्छा चंद्रमा लग्न में है कि नहीं, जैसे इस बुक में लिखा गया है, राइट, इस बुक में लिखा गया है, जैसे चैतन्य जी का मून लग्न में है, हिटलर का तो नहीं था, केंद्र में भी नहीं है, बाहा उल्लाह इनका भी लग्न में मून नहीं है, मून 3rd हाउस में, इनका नहीं है। गौतम बुद्ध का 4th हाउस में, विच इज गुड, एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ एन अवतार ओनली, मे नॉट बी विष्णु अवतार बट इज एन अवतार, ओके। और इनका सूरज कृत्तिका में। और श्रीराम का देखता हूँ कुंडली है कि नहीं। हाँ, श्री राम का फॉर एग्जांपल लगन में चंद्रमा है, तो पहला कंडीशन वही है कि चंद्रमा लगन में होने से बेस्ट है, ओके, वो बेस्ट है, क्योंकि विष्णु जो है वो दया के भगवान है, दया के वजह से आते हैं नीचे। लेकिन अगर ऐसे लगन में नहीं है कल्कि जी का, तो इट कैन बी 1, 4, 7, 10 ऐसे भी हो सकता है, ओके। वो मेरा थ्योरी है, आई कैन बी रॉन्ग। जैसे संजय जी ने बोला कि लग्न में ही होना चाहिए, तो ठीक है, अगर ऐसे अवतार आते हैं जिनका लग्न में चंद्रमा है, सब अच्छे ग्रह हैं, तो मोर देन वेलकम, ठीक है, ओके। आपके दूसरे सवाल को जाता हूँ। वृश्चिक राशि में चंद्रमा स्तंभन, स्थिर या ध्यान की स्थिति जैसा कुछ है, फिर से कर्म वृश्चिक राशि का संकेत है, लेकिन फिर भी यह भी कहा जाता है वृश्चिक राशि, ओके। मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, अरे बाप रे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं इंग्लिश में एक बार देख लेता हूँ, आप ये गूगल वाला इंग्लिश हिंदी आज समझ में नहीं आता है। अगेन कार्मिक, हाँ वृश्चिक राशि कार्मिक है, लेकिन वृश्चिक राशि में जो विशाखा नक्षत्र का 4था चरण है वो मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। अगर आपका कोई प्लैनेट विशाखा नक्षत्र 4थे चरण में, आप भयभीत भी हो सकते हैं, लेकिन आप बेस्ट मेडिटेटर भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो मन है वहाँ रुक जाता है, 0 पॉइंट में चला जाता है। हाँ, वृश्चिक राशि जेलसी का, एनवी का भी राशि है, बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर मेडिटेशन एंड हायर डायमेंशंस। और वो ब्राह्मण राशि भी है, ब्राह्मण का मतलब इधर कास्ट नहीं है, ओके। जो सारे पानी के राशि है ना, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, ये सब ब्राह्मण राशि हैं, एंड दे आर ऑल त्रेता युग। तो मतलब वो राशि जो है उसमें इट इज़ बेस्ट फॉर मोक्ष एंड मेडिटेशन। वैसे मेरा कोई विशाखा में कुछ नहीं है, तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा वृश्चिक में है लेकिन मेरा विशाखा में नहीं है, ओके। मेरा मंगल भी ज्येष्ठ में है और सूरज भी ज्येष्ठ में है। मैं कभी कभी बोलता हूँ मूल में, लेकिन एक्चुअली मूल में नहीं है, ज्येष्ठ में यानी इंद्र में ही है, लास्ट डिग्री में है, तो मूल के जंक्शन में है, ओके। मून केतु इज लाइक डिटैचमेंट, हाँ, जो सूरदास जी ने दिया कुंडली श्री कृष्ण का, वैसे ही डिटैच्ड माइंड। यस, यही सही लग रहा है, क्योंकि इस वाले जो पॉपुलर कुंडली उसमें एक एडवांटेज ये है कि वो शुक्र जी का, शुक्राचार्य जी का, भृगु जी का जो श्राप है विष्णु के ऊपर, वो साफ दिख रहा है, ओके। ओके, अगला सवाल, कल्कि कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड। आप जब कल्कि आपके सामने आएंगे, क्या आप उनको पहचान पाएंगे? कैसे पहचानेंगे? उतना आसान नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से ये सब तो है, लेकिन हाँ, हम पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर पर्सन की तरह आएंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, श्रीवत्स चिन्ह ऑन द लेफ्ट चेस्ट, सम मोल्स, लेकिन वो थोड़ी बोलेंगे कि चलो मैं शर्ट ओपन करता हूँ मुझे देखो, ऐसे थोड़ी करेंगे।
एंड बातों से मधुर होंगे, अच्छे से बात करेंगे, वो तो है। अगर आपके पास कोई पैसा के लिए आता है, आप क्या करते हैं? हाँ, चॉइस ही है। मुझे, मेरे पास जब थोड़े पैसे होते हैं तो मैं देता हूँ, जब मेरे पास उतने पैसे नहीं होते मैं नहीं दे पाता हूँ। ओके, इट्स जस्ट ए चॉइस। यस, पहले मैं कंपेल होता था दान करना, लेकिन आजकल मैं उतना कंपेल नहीं होता। हाँ, चंद्रमा का 8वां राशि से या 8th हाउस से, 8th लॉर्ड से कनेक्शन होना ज़रूरी है कल्कि का, क्योंकि मैंने पहले भी डिकोड किया है कि कल्कि जी भी डिप्रेशन से गुजरेंगे। तो या तो वृश्चिक राशि या 8th हाउस से कनेक्शन होगा, क्योंकि वो कल्कि पुराण में लिखा है कि वो भल्लाट नगर जाएंगे, यानी शिवपुरी जाएंगे, और जो राजा हैं शशिध्वज उनके सामने मूर्छित हो जाएंगे। फिर सुशांता करके जो रमा जी की मदर हैं शायद, या वो मिनिस्टर है सुशांत, वो कल्कि जी को उठाएंगे, और ये कल्कि पुराण में ये सब है। ओके, यू कैन रीड कल्कि पुराण। हाँ, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि बेटर मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति योग मैंने पहले भी बताया, यस, राहु मून के साथ होना बेस्ट है। हाँ, अगर राहु का दृष्टि है मून के ऊपर, या राहु एक दूसरे से 1, 5, 9 में है, तब भी शक्ति योग बनता है। करेक्ट। नक्षत्र नवांशा, बट हाउ कैन दैट बी नवांशा, ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया, सब देख सकते हैं। ओके, आपने बताया कि आपने 100 से ज़्यादा पास्ट लाइफ देखे हैं। हाँ, जिसने मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, डॉक्टर न्यूटन, वो हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने सब नोट्स लिया था। मुझे जितने याद है मैंने वो बाद में आके, क्योंकि मैंने उनसे नोट्स नहीं पूछा, बाद में आके मैंने डॉक्यूमेंट किया, पेपर पे लिखा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 200 पास्ट लाइफ देखा है। मैंने खुद नहीं बोला, उन्होंने बोला, क्योंकि जो मुझे याद है आई थिंक अराउंड 100 थे। मैं कोई क्लोज रिलेटिव्स ये सब नहीं देखा, मैंने बस बहुत सारे चित्रों को देखा, लाइक चित्रगुप्त। ओके, ये सब ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिए। ठीक है मिस्टर बीजित, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको नफ़रत करता हूँ या मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देता। होप यू आर सेटिस्फाइड। धन्यवाद।